ये ले भिखारी, खाना खा लेना। शुक्रिया साहब। ये तो रामू की आवाज थी ना, जो हमारे 2 लाख रुपए लेकर के भागा था। नहीं दामाद जी, रामू कहाँ से आएगा यहाँ पे? चला गया वो पैसे लेके, भाग गया। बताया तो था मैंने आपको। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रही हो? उसने हमारे पास 2 साल काम किया है, मैं उसकी आवाज नहीं भूल सकता। ये पक्का रामू ही है। शोएब मम्मी बिल्कुल सही कह रही है, वो यहाँ कैसे हो सकता है? वो चोर है, चोरी करके भागा है, गाँव चला गया होगा अपने। हो नहीं सकता ऐसा। मैंने बोला था ना ये रामू ही है, लेकिन ये 2 लाख रुपए चोरी करके यहाँ मंदिर के बाहर क्या कर रहा है? मुझे मास्क दो, मैं उससे बात करके आता हूँ। क्या करोगे? मास्क दो भैया। मैं अपना खाना नहीं दूंगा आपको, बहुत दिनों बाद मुझे इतना अच्छा खाना मिला है। देखिए अगर आपको और अच्छा खाना खाना है आप मेरे घर चल सकते हो। नहीं साहब, मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे लिए खाना बहुत अच्छा है। भैया आपसे एक बात पूछ सकता हूँ मैं? हाँ पूछो। भैया शक्ल से तो आप अच्छे खासे लग रहे हो, तो यहाँ मंदिर के बाहर भीख क्यों मांग रहे हो? क्या ही बताऊँ साहब, मैं भी और लोगों की तरफ बहुत अच्छी जिंदगी जीता था। मैं एक साहब के यहाँ काम करता था और वो साहब बहुत ही अच्छे थे, मुझे बहुत भरोसा करते थे और मुझे ना अपने छोटे भाई की तरह रखते थे। और वो साहब यहाँ नहीं रहते थे, वो विदेश में रहते थे। एक दिन उन्होंने मुझे 2 लाख रुपए भेजे और कहा कि मेरी पत्नी को जाके दे देना। मैं उनकी पत्नी को 2 लाख रुपए देने गया। मैम साहब, ये बड़े साहब ने 2 लाख रुपए दिए, कहा है कि आप इसे अकाउंट में जमा करवा दीजिएगा। तुझे पैसे दिए हैं या फिर तूने चोरी की है? सच बता। नहीं मैम साहब, मैं चोरी क्यों करूंगा? ये तो साहब ने दिए मुझे पैसे, और अगर मैं चोरी करता तो आपके पास थोड़ी आता, मैं तो इन्हें लेके भाग जाता। ना दे। अच्छा वैसे पैसे बहुत ज्यादा हैं, इसको हम रख सकते हैं। और इसको मम्मी जो मैं सोच रही हूँ अभी वही सोच रही हो? बिल्कुल। ठीक है मैम साहब, मैं चलता हूँ। रुक, तुझे मैं पागल नजर आती हूँ? बेवकूफ हूँ मैं? तू चोरी करता है, वो साथ ही नाटक कर रहा है। मैं तू चोरी करता है, पर सीधो चोरी, जैसे जुबान चला रहा है मेरे सामने। नहीं, आप लोग गलत समझ रहे हैं, मैंने कोई चोरी नहीं करी है। अरे चुप कर, आज तो तुझे मौका मिल गया है पैसे चुराने का, कल को तू पता नहीं क्या क्या करेगा। दीक्षा मैं तो कह रही हूँ इसको घर से निकाल दो। हाँ मम्मी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने कोई चोरी नहीं करी। मैम साहब आप गलत सोच रही हैं। निकल। रामू तेरे साथ इतना बुरा हो गया और तूने एक बार भी मुझे नहीं बताया, अपने साहब को इतना बुरा समझ लिया। साहब मैं आपको कैसे बताता? अगर मैं आपके घर आपको बताने आता ना तो आपकी सासू माँ और आपकी पत्नी ने मुझे धमकी दी थी, अगर मैं आया तो मुझे जेल में डलवा देंगी। और रामू तेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ, उसको तो देखो मैं नहीं बदल सकता। मम्मी ये लंगड़ा आज हमें मरवाएगा, जल्दी चलो यहाँ से। लेकिन तू मुझे अपने भाई जैसा मानता है ना, तो मुझ पर विश्वास रख, इसका ना मैं बदला बहुत अच्छे से लूंगा। तू मेरे साथ मेरे घर चल, इन दोनों को तो मैं बहुत अच्छे सबक सिखाऊंगा। तू चल मेरे साथ। ये दोनों कहाँ गए? डर के मारे भाग गई होंगी ना, ताकि इन लोगों की सच्चाई मेरे सामने ना आ जाए। तू मेरे साथ घर चल, इन सबको तो वहीं सबक सिखाऊंगा। ये रामू कहाँ से मिल गया इनको? शोएब को सब पता चल जाएगा, वो जिंदा नहीं छोड़ेगी आज। मम्मी शोएब आ रहे हैं। मम्मी जी, दीक्षा पहचाना इसको कौन है? अरे रामू तू कहाँ चला गया था? मैं तुझे कहाँ ढूंढा, अभी तक कॉल किया मैंने तुझे। वाह कमाल की एक्टिंग कर लेते हो तुम लोग। अरे आप लोगों को तो मुंबई में होने चाहिए, फिल्मों में। अरे शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। चंद पैसों की वजह से आप लोगों ने किसी गरीब की जिंदगी बर्बाद कर दी। इसके ऊपर तुमने चोरी का इल्जाम लगा करके धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। धक्का देने की वजह से इसका पैर तक भी टूट गया, किसी ने इसको नौकरी तक भी नहीं रखा। देख रामू तेरे साथ जो हुआ बहुत गलत हुआ।